हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, बेसिकली जो अभी प्रॉब्लम है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो सिचुएशन काफ़ी हद तक गंभीर है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आई है। 2012 2013 में वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ डाउन टर्न। आई पीपल लाइक मी हैव लिव्ड थ्रू इट। दिस इज़ नॉट एज बैड एज 2008। लेट मी क्लैरिफाई। प्रॉब्लम है क्या, क्यों हमारा रुपया इतना नीचे गिरता जा रहा है? बिकॉज देखिए, टेक्निकली द रुपी ऑलवेज, एज यू नो बाय नाउ, depreciates अगेंस्ट द यूएस डॉलर बाय 3%। 3% एवरी ईयर। 3 to 3.5% एवरी ईयर। अब क्या है कि वो आप देख ही रहे हो, ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया है। बट वो क्यों हुआ है? कायदे से रुपी की वैल्यू, फेयर वैल्यू 85 86 मैक्स होनी चाहिए थी। हम 96.5 के आसपास आ गए। क्यों? क्योंकि जब रुपी डेप्रिशिएट होता है 3%, तो जैसे कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह, बाली का टूरिज्म आप जानते ही हो कितना बड़ा है। तो ये जो कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी इंडिया से ज़्यादा वीक है, ये भी तो डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हो सकती थी, बट उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस नहीं है। वी यूज टू, मतलब अर्लियर इट हैड हैपेंड, छोटी इकोनॉमी थी, बट अभी अगर आप 3% डेप्रिशिएट करते हो तो आपको 5% हर साल एक्सपोर्ट बढ़ाना है, या 5% हर साल एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो रखना है। आज आप ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर देखो, वो वही है जो 1965 में था, 2%। इंडिया का शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी, एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी, 2% है। और वो वही है, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, वो शेयर वही रह गया। तो एक्सपोर्ट पे आप मेक इन इंडिया बोलो, फेल, डिजास्टर। आप यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन तो कराए हो, लेकिन आपको पता है यूरोप में हमारा माल एक्सेप्ट ही नहीं होता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं करता आपके देश का माल। खाली क्या, अल्फोंसो मैंगो और हमारे महाराष्ट्र के हापूस आम भेजने को एक्सपोर्ट थोड़ी ना बोलते हैं। बेसिकली इट डजेंट क्लियर द क्वालिटी कंट्रोल। वहाँ पे स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल है। आपके देश की तरह लैब टेस्ट तो है नहीं, जहाँ फेक पनीर बिकेगा और फिर वो लैब टेस्ट में पकड़ा जाएगा तो आप पैसे खिला के उसको पास कराओगे। यही फैक्ट है। तो ये सब देखो, आज घुमा फिरा के स्थिति सीधा हमारे रुपी को टैंक कर रही है। इनडायरेक्टली हमारे इक्विटी मार्केट्स पे आ गई। हमारे मार्केट्स के साथ हमारे इन्वेस्टर्स के लॉसेस, मार्केट साइडवेज होना। आज आप देख रहे हो कैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से पूरी इकोनॉमी का जो चक्का था वो एक तरह से रुक गया। और रही सही कसर, ईरान वॉर ने पूरी कर दी, डोलाल्ड ने, है ना। और हमारे प्रधानमंत्री जाल मुड़ी खाने के बाद अब मेलेडी, उन्होंने जो किया है, अभी मैंने डिसाइड किया है कि उसके बारे में बोलना इज़ बिलो माय डिग्निटी, तो मैं उसके बारे में बात तो नहीं करूँगा।